टाइटंस ने काफी मशक्कत दी इस मैच को पकड़ बनाने के लिए, लेकिन एलएसजी का होम ग्राउंड था, वो अच्छी तरीके से जानती थी कि इस मैच में किस तरह से पकड़ बनानी है। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को कहा आइए आपका स्वागत है, बैटिंग करिए, लेकिन आज खुश होंगे संजीव गोयनका और ना खुश होंगे जिस तरह से आशीष नेहरा ने जिस तरह से मतलब आखिरी ओवर तक शायद सुमन गिल को समझाते हुए फिरते रहे कि किससे बॉलिंग करानी है, कहीं पे मिस फील्डिंग नहीं करनी है, सारा ज्ञान देते बावजूद वो सारे फिरकों पे पानी फिर गया। हाँ, गुजरात टाइटंस ने 183 रन का टारगेट दिया, वो भी एलएसजी को। भाई साहब, एलएसजी अभी तक जिस तरह से ऋषभ पंत के भरोसे रहती तो शायद इस मैच को मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती, लेकिन जिस पोजीशन पे निकलेस पूरन खेल रहे हैं और इस मैच में मिचेल मार्श हिस्सा नहीं थे लेकिन एडन मार्करम खेल रहे हैं, वो तो एलएसजी खूंखार टीम बनने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जिस तरह से अर्धशतक तो बनाया, लेकिन उनका अर्धशतक एकदम बेकार हुआ साबित, क्योंकि जिस पोजीशन पे राशिद खान मतलब एक समय एक ऐसा बॉलर थे और जिस तरह से बल्लेबाज थे, चाहे जिस पोजीशन पे उनको संजवेद सिस्टम से खड़ा कर दो वो शायद विकेट चटका के देते थे या बल्ले से रन बना के देते थे। लेकिन 2025 में काफी मार भी खा रहे हैं और काफी बल्ले से रन भी नहीं बना पा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिखा दिया कि हम अपने ग्राउंड में कितने सक्षम हैं, और जिस तरह से निकोलस पूरन भाई साहब मात्र एक चौका लगा हुआ और बाकी उनके जिस तरह से बल्ले से बाउंड्री ही बाउंड्री आ रही थी, मतलब 6 ही 6 पर रहे थे। कोई तरफ कानपुर जाने के लिए भेज रहे थे, जिस तरह से कोई तरफ रायबरेली की तरफ भेज रहे थे। तो निकोलस पूरन जिस फॉर्म में है, अब की बार जिस तरह से उनको नंबर 1 रन बनाने में साबित किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, कान्हा स्टेडियम में दिखा दिया 4 ही विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। और जिस तरह से निकोलस पूरन ने 61 रन और एडन मार्करम ने 58 रन बनाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भाई साहब, 2-2 विकेट चटका के दिए हैं। अब इससे बड़ा क्या योगदान लोगे इन दो प्लेयरों से। देखने वाली बात है कि चाहे पर गुजरात टाइटंस ने आशीष नेहरा की एक कारागिरी, जो शायद बैटिंग पे तो काहे चिल्ला चोड़ नहीं मचाते हैं, लेकिन वो फील्डिंग में या जिस तरह से बॉलिंग किसको करानी है वो शायद चिल्ला चोड़ मचाते हुए चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आज हमको यकीन नहीं हो रहा था आशीष नेहरा जिस तरह से शुभमन गिल को प्रिडिक्ट कर रहे थे, भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक बार जिस तरह से पिछला मुकाबले में तो कारागर साबित हुए थे, क्योंकि जिस तरह संजू सैमसन का विकेट लिए थे प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने आज फिलहाल विकेट तो चटकाए हैं, लेकिन अगर गुजरात टाइटंस इतनी मिस फील्डिंग और जोस बटलर की जिस तरह से विकेट कीपिंग मिस हुई और इस तरह से गुजरात टाइटंस एक बार इस मैच में पकड़ बनाती थी और लास्ट तक बनाती हुई चली आई, लेकिन एलएसजी का होम ग्राउंड था। एलएसजी अच्छी तरीके से जानती थी इस मैच में किस तरह से मैच को जीतना है। वही हुआ कि जिस तरह से पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने एक बढ़िया टारगेट दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स को, जिस तरह से 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा था गुजरात टाइटंस का, लेकिन 54 रन का टारगेट दिया था। तभी जिस तरह से 6 ओवर में 54 रन बनाना ये अच्छी तरह से गुजरात टाइटंस जानती है, क्योंकि पावर प्ले में अगर बढ़िया रन बनाओगे तो शायद जीत के उतने ही चांस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन आज शुभमन गिल का भाई साहब शतक फीका पड़ गया एलएसजी के सामने, क्योंकि जिस तरह से 38 बॉल में 60 रन बनाए हुए हैं, जिसमें से 157 के स्ट्राइक रेट से खेले हुए हैं, 38 गेंदों में 60 रन बनाना ये शुभमन गिल कर सकते हैं। लेकिन आज उनके जिस तरह से 60 रन वो फीके पड़ गए एलएसजी के आगे। और एलएसजी ने जिस तरह से और साई सुदर्शन ने भी उनका एक छोर पायदान संभाला था, उसके बावजूद साई सुदर्शन ने 37 गेंदों में जिस तरह से 56 रन बनाए हैं। 14वें ओवर में रवि बिश्नोई पे जिस तरह से इनका विकेट चटकाया है, तो शायद साई सुदर्शन का कैच करवा कर पवेलियन भेजने का काम किया रवि बिश्नोई ने। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने इस टीम को 180 तक पहुंचने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें से 6 विकेट ऑलरेडी गुजरात टाइटंस खो चुकी थी। लेकिन फिर आई बारी जिस तरह से ऋषभ पंत एडम मार्करम की।
हाँ, जी के बाद पोजीशन बदला, लेकिन वो पोजीशन बदला, लेकिन उसके बावजूद जब भाई साहब एक बाउंड्री आ चुकी थी तो दूसरी बाउंड्री लगाने की क्या जरूरत थी ऋषभ पंत यही सोच रहे थे कि आज हम ओपनिंग आए हैं तो शायद कुछ अलग करिश्मा करेंगे, लेकिन उनके जिस तरह से पहले कुछ कैचे मिस हुई, अगर कैचे पहले मिस नहीं होती तो शायद ऋषभ पंत पहले ही आउट जाते। लेकिन आज फिलहाल टीम के लिए अच्छा खेले हैं, 21 रन दिए, उसके बावजूद पावर प्ले में एलएसजी का स्कोर 61 रन था। मतलब जहां पर गुजरात टाइटंस का रन 54 था, लेकिन एलएसजी का 6 ओवर में जिस तरह से 61 रन था, कहीं तो पावर प्ले में जीत का सक्षम लहरा रहे थे, लेकिन विकेट एक भी नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से 18 गेंदों में 21 रन बनाए हुए हैं ऋषभ पंत ने कमाल का खेला हुआ है। एडन मार्कन ने हाँ जो 31 बॉल पर 58 रन मारे हैं, जिसमें से 9 चौके 1 छक्का आए हुए भाई, 187 के स्ट्राइक टाइप से खेले हुए हैं। जिस तरह से आज एडन मार्कन खेले, मिचेल मार्श की तो कमी महसूस नहीं होने दी लखनऊ सुपर जायंट्स को। और जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले में 6 विकेट से गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। पूरन और माकरन की तो 50 लगाई, लेकिन रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर ने दो विकेट चटकाए हैं। तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स जिस पोजीशन पे है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात टाइटंस सिर्फ एक ही मुकाबला हारी थी, आज एलएसजी से हार कर 2 मुकाबले हार चुकी है। जिस तरह से 6 मुकाबले खेल चुकी है और जिस तरह से 4 मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने विन किया है, लेकिन गुजरात टाइटंस जिस लय में खेल रहे इस पोजीशन पे, क्योंकि शुभमन गिल बल्ले से शतक आना अर्धशतक आना, और जिस तरह से साई सुदर्शन के बल्ले से अर्धशतक आना, ऐसा लग रहा था गुजरात टाइटंस अब की बार कुछ अलग ही रुतबे से आई है। लेकिन वो रुतबा फीका पड़ गया यार। निकलेस पूरन जिस तरह से काफी मैच ना खेलते हुए, शायद निकलेस पूरन को जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने भाई साहब 21 करोड़ में रिटेन ही कर लिया था, और रिटेन करने का मुआवजा लखनऊ सुपर जायंट्स को हो रहा है, क्योंकि 27 करोड़ के ऋषभ पंत खरीदे गए भाई साहब। लेकिन ऋषभ पंत मानो कि वो कारगर नहीं साबित कर पा रहे हैं। भले आज ओपनिंग बतौर खेल रहे थे, लेकिन ओपनिंग बतौर पे अगर कैच भाई साहब ना मिस होता गुजरात टाइटंस से, शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत ये भी 21 रन ना दे पाते, क्योंकि 18 गेंदे मतलब 3 ओवर खेल गए भाई साहब, फिर भी 21 रन दिए। चलो बाकी दिनों से तो अच्छा खेले, उसके बावजूद जिस पोजीशन पे गुजरात टाइटंस ने 58 रन साई सुदर्शन ने अपनी टीम को दिए, इससे बड़ी लाजवाब थी। शुभमन गिल ने 60 रन दिए, तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से 10 विकेट तक गुजरात टाइटंस के भाई साहब विकेट नहीं गिरे, और ऐसा लग रहा था कि आज 250 प्लस का स्कोर देगी गुजरात टाइटंस। लेकिन फिर जैसे ही विकेट गिरना चालू हो गए तो शायद विकेट ही गिरते चले गए भाई साहब। और उसके बावजूद जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने एलएसजी के 2 विकेट लिए तो शायद वो कारगर साबित हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर एलएसजी ने जिस तरह से निकलेस पूरन का विकेट होता है, फिर जिस तरह से और ऐसा लग रहा था कि एक बार ये मैच लड़खड़ाएगा, और लड़खड़ाया भाई साहब, आखिरी गेंद तक लड़खड़ाता ही चला गया। और इस लड़खड़ाने की वजह यही रही कि जिस तरह से एलएसजी के प्लेयर में वो दमखम नहीं हुआ, क्योंकि अब्दुल समूद आए थे, शायद वो मैच का बेड़ा पार लगा सकते थे, लेकिन मैच का बेड़ा पार नहीं लगा पाए। फिर जिस तरह से दारोमदार ने जिस तरह से 2 विकेट लिए, लखनऊ को 6 मैचों में चौथी जीत मिली है। वही गुजरात ने लगातार 4 जीत के बाद जिस तरह से छठा मैच गंवाया। दोनों ही टीमों के पास 8-8 पॉइंट हो चुके हैं। इससे बड़ी खुशखबरी बात, हाँ तो खुश होंगे संजीव गोयनका, क्योंकि उन्होंने 21 करोड़ को निकलेस पूरन में जो रिटेन करके ये सक्षम कर दिया। और निकलेस पूरन की जो जिस अंदाज से खेलते हैं, टी20 खेलने का नजरिया ही बदल देते हैं। मतलब ये नहीं कि एक छक्का आ गया 2 छक्का आ गया तो सिंगल ना लिया जाए, लेते हैं भाई साहब। लेकिन आज भाई चौके मारना ही भूल गए भाई साहब से। जिस तरह से एक चौका आया इनके बल्ले से, और जिस तरह सारी छक्के ही छक्के आए हैं, उसके बावजूद सिंगल डबल में रन लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद शुभमन गिल ने, साई सुदर्शन ने अपनी टीम को जिता अपने कड़ा लक्ष्य देने की कोशिश की, लेकिन गुजरात टाइटंस एलएसजी के आगे बस 180 रन का टारगेट दे पाई। अगर गुजरात टाइटंस इसी तरीके से खेलती रही तो जिस तरह से 2 मुकाबले हार हुई, और जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के चौथी जीत हुई है, तो इस तरह से दोनों टीमें अब बराबर आ चुकी हैं। उसके बावजूद दोनों टीमों के पास 8-8 पॉइंट हैं। इससे यही प्रिडिक्ट होता है कि ऋषभ पंत अगर ओपनिंग करेंगे तो शायद उनके बल्ले से अच्छे रन भी आ सकते हैं। लेकिन ये सक्षम तभी होगा क्योंकि मिचेल मार्श इस मैच का हिस्सा नहीं थे। अगर मिचेल मार्श अगले मैच के हिस्सा रहेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स, आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में कौन सी टीम सेमीफाइनल
क्वालिफाई करेगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक इस वीडियो को समझा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि आज मुकाबला जो कि सनराइजर हैदराबाद की इंग्लैंड पंजाब के बीच खेला जाना है, इसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।